मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है और दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए अपना सबसे घातक और विशालकाय परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समंदर में रवाना कर दिया है। इसे महज एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब्राहम लिंकन को दुनिया चलता फिरता युद्ध का मैदान कहती है क्योंकि इसके साथ युद्धपोतों का एक ऐसा काफिला चलता है जो किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। इस बेड़े की सबसे बड़ी ताकत इस पर तैनात 90 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 5वीं पीढ़ी के सबसे खतरनाक F-35C लाइटनिंग II और F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स शामिल है। इस सुपर कैरियर की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 1 लाख टन से भी भारी है और 2 परमाणु रिएक्टरों से लैस है। इसका मतलब है कि इसे ईंधन भरने के लिए सालों तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ये करीब 6000 सैनिकों का घर है। इसके साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर जहाजों का एक पूरा सुरक्षा घेरा चलता है जो इसे दुश्मन की पनडुब्बियों और मिसाइलों से बचाता है। इसके डेक पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की मदद से फाइटर जेट्स महज कुछ ही सेकंड्स के अंतर पर उड़ान भर सकते हैं, जिसे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यह हलचल ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तीखी हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कड़े संकेत दिए हैं कि वे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है क्योंकि उसे डर है कि अमेरिकी मिसाइलें और स्टेल्थ फाइटर जेट्स कभी भी उसकी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का मकसद ईरान को पूरी तरह से सैन्य दबाव में लेना है। ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व से अपने कुछ गैर जरूरी कर्मचारियों को भी निकालना शुरू कर दिया है, जो अक्सर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले की जाने वाली तैयारी का हिस्सा होता है। ईरान के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि F-35 जैसे विमान रडार की पकड़ में नहीं आते और वे ईरान के परमाणु ठिकानों या सैन्य केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा अब्राहम लिंकन पर तैनात अर्ली वार्निंग विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के संचार और रडार को पूरी तरह जाम करने की ताकत रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या अमेरिका सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या वाकई इस बार तेहरान पर सीधा प्रहार होगा। अगर ये हमला होता है तो इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में अब्राहम लिंकन जिस स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है वो अत्याधुनिक सुरक्षा कवच से घिरा है। इसमें मौजूद टॉक होम मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सटीक ठिकानों को बर्बाद कर सकती हैं। ट्रंप प्रशासन की इस आक्रामक रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत किसी भी चुनौती को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें अब समंदर की उन लहरों पर टिकी हैं जहां अब्राहम लिंकन तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे और दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी या बारूद का धुआं आसमान को काला कर देगा। क्या ये दुनिया में एक नए और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? इसका जवाब आने वाले वक्त के ही पास है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत। अपनी प्रतिक्रिया अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।